138 दिनों में आपको काफ़ी चेंजेस राशि टू राशि देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइन जहाँ शनि आपके बैठे हुए हैं। अब शनि डिलेज करवाते हैं, ये सबको मालूम है। 30 डिग्रीज का गोचर करते करते उनको 2.5 साल लग जाते हैं। तो आप देखिए स्पीड क्या रही होगी। शनि छठे घर में आएंगे, दुश्मन बढ़ेंगे, खराबी भी कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी में कोई रुकावट नहीं होगी। अभी जैसे सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। हाँ। ये जो आगे पोजीशन बनने वाली है ना शनि की, जब शनि रेट्रो हो जाएंगे तो इस टाइम पे पोजीशन थोड़ी खराब होने वाली है। कौन सी राशि में वक्री होंगे, कौन से नक्षत्र में वक्री होंगे, कितने समय के लिए वक्री होंगे और ये क्या कुछ लेकर आएंगे। जिस भी भाव में आपके शनि जा रहे हैं, मे बी इट इन द फर्स्ट हाउस, सेकेंड हाउस, थर्ड हाउस, आज हमने सारे भावों पर बात की है कि जब शनि वक्री हो रहे हैं और आपकी कुंडली के अनुसार जिस भी भाव में जा रहे हैं तो आपके लिए क्या रिजल्ट्स लेकर आएंगे, आज हमने वो बात की है। तो आप मुझे ये शुरू करने से पहले बताइए कि आपका शनि कौन से भाव में है। और इसी डिस्कशन के लिए मेरे साथ एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजर जुड़े हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम सुनील गांधी जी ऑन एनबीटी एस्ट्रो। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू जी, थैंक यू। सर, आज मैं शनि के वक्री होने पर बात करना चाहूँगी। जुलाई में 2026 में शनि वक्री हो रहे हैं कुछ समय के लिए। कौन सी राशि में वक्री हो रहे हैं, कौन से नक्षत्र में, कितने दिन के लिए, क्या सिग्निफिकेंस है, इस पर हम बात करेंगे। और हर राशि के लिए शनि का ये वक्री होना क्या कुछ लेकर आएगा। जी जी, शनि पहले तो 27 जुलाई को वक्री हो जाएंगे एंड रेवती नक्षत्र में वक्री हो जाएंगे और पाइसिस में ही वक्री हो जाएंगे। पाइसिस साइन है जुपिटर का। जी। जुपिटर की सेकंड राशि है और ये साइन बृहस्पति के साथ साथ विजडम का साइन भी बन जाता है, खर्चे का साइन भी बनता है, फेथ का साइन भी है, ट्रस्ट का साइन भी है। रंग इसका काला है इस राशि का। शनि यहाँ वक्री होने जा रहे हैं। शनि आपको सबको पता है कर्म के मालिक हैं। शनि मेहनत के मालिक हैं। शनि दायरे को कैसे क्लोज करना है, दायरे में कैसे रहना है, उसके मालिक हैं। एंड शनि पेशेंस टेस्ट करने के मालिक हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा शनि स्लो चलते हैं। 2.5 साल में एक बार गोचर और उसके बाद भी 2 बार उसका रेट्रो हो जाना इस 2.5 साल के पीरियड के अंदर। और ये जो गोचर रहेगा, इनका वक्रित्व रहेगा 138 डेज के लिए रहेगा। तो इन 138 दिनों में आपको काफ़ी चेंजेस राशि टू राशि देखने को मिलेंगे डिपेंडिंग अपॉन द साइन जहाँ शनि आपके बैठे हुए हैं। अब शनि डिलेज करवाते हैं, ये सबको मालूम है। शनि का एक पाँव टूटा हुआ है, स्लो चलते हैं, लंगड़ा के चलते हैं। दैट्स वाई एक राशि में 2.5 साल निकालते हैं, क्योंकि स्पीड बहुत कम है। 30 डिग्रीज का गोचर करते करते उनको 2.5 साल लग जाते हैं। तो आप देखिए स्पीड क्या रही होगी, क्या ही निकलती होगी। उसमें भी 138 दिन के लिए वक्री हो जाना। आपका काम जो 30 डेज में होना है, सपोज किसी इंडिविजुअल का शनि मार्गी है और किसी का वक्री है, अब दोनों में डिफरेंस पता क्या रहेगा। एक की ज़िंदगी में ना हमेशा डिलेज रहेंगे, उसको हर चीज़ लेट मिलनी है, उसके बच्चे लेट, शादी लेट, उसका करियर लेट, उसकी हर चीज़ लेट। जो मिलना उसको तब मिलना जब उसका टेस्ट खत्म हो चुका होता है। ठीक है। शनि वक्री जिसके चार्ट में होता है ना, उसको ना अच्छी चीज़ पता क्या है इसके अंदर, क्या सर? ये किसी डिपार्टमेंट के साथ काम कर रहा हो ना, किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हो, तो ऐसा सैटर्न लेके कोई बैठा हुआ है, तो जब काम कर रहा होगा, काम उसके पास बहुत होगा, वैल्यू उसको नहीं मिलेगा, भर भर के काम उसको दिया जाएगा, लेकिन वैल्यू, क्योंकि काम कौन करता है, काम दिया किसको जाता है, जिसको हमें पता है काम कौन करेगा, ये यही काम करेगा। ये इसको बोल दिया ना, रात को 9 बजे तक बैठेगा, 10 बजे तक बैठेगा, काम करके जाएगा, काम उसको दिया जाता है। वक्री शनि वाले को भर भर के काम दिया जाता है, कंधे उसके झुक जाते हैं काम के बोझ के तले, और इसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता। अच्छा, इतना काम करने के बावजूद ये इसका एक नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन इसका प्लस पॉइंट पता क्या है, खैर उसके लिए कोई फायदा नहीं है, लेकिन इसका प्लस पॉइंट ये है कि जब वो काम छोड़ता है ना, जब काम छोड़ के चला जाता है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उसको याद करती है कि नहीं, वो बंदा वैल्यूएबल था, उसको वापस बुलाओ, उसको वापस लेके आओ। तो वैल्यू बाद में मिलता है इसका, ये इसका प्रॉब्लम है। और आपका काम जैसे मैंने कहा ना 30 दिन में होना है। किसी का शनि जो है वो मार्गी है चार्ट के अंदर नेचुरल वे में, तो उसका काम 30 दिन में हो गया। इस बंदे का काम अब 30 दिन में तो होने से रहा, अब वो 90 दिन में होता है कि आगे 150 दिन में होता है, ये नहीं पता। फाइल सामने पड़ी होगी, सब कुछ सामने पड़ा होगा, लेकिन इसकी फाइल साइन नहीं होगी। ये काम के लिए निकलेगा, सामने से अफसर उठ के चला जाएगा, या घर पे कुछ भूल जाएगा। मतलब अड़चने, स्लो, कारण कुछ ना कुछ बनता जाएगा, इसकी चीजें स्लो हो जाएंगी। सैटर्न वक्री एक दिन के काम को 10 दिन में लटका देते हैं।
छोटा सा काम भी होगा तब भी वो 10-20 दिन 25 दिन 30 दिन लटक जाएगा। ये शनि वक्री का हमेशा रोना रहा, हमेशा, कि मेरा काम स्लो हो जाता है, पता नहीं सबके हो जाते हैं, मेरे क्यों नहीं होते हैं, मेरे साथ ही हमने फॉर्म भरा था, इसका हो गया, मेरा रह गया, उसका सेकंड गो में होगा, उसका थर्ड गो में होगा। तो जिसकी भी कुंडली में शनि वक्री हैं उनके साथ ये सारी चीजें, वो सारी चीजें होंगी। बट इसके अंदर ना एक रिसर्च है, रिसर्च ये है कि जिसके हॉरोस्कोप के अंदर शनि मार्गी है ना, आमतौर पे किताबों में तो ये लिखा ना कि जो मैंने आपको बोला अभी, राइट, लेकिन इसकी रिसर्च ये है कि शनि जब वक्री होते हैं, जब अभी होंगे वक्री, तो जो काम शनि डायरेक्शन, जिनकी कुंडली में शनि डायरेक्शन है, स्ट्रेट जा रहे हैं, उनके काम जल्दी हो जाते हैं, उनका रुका काम भी चल पड़ेगा, उनका काम अटका होगा, नहीं हो रहा होगा, उस टाइम पे हो जाएगा। यानी कि 138 दिन में आप प्रोजेक्ट को दिमाग में लेके चल रहे हो, काफी देर से चलते आ रहे हो कि हाँ मुझे ना ये काम करना, लेकिन हो नहीं रहा, कर नहीं पा रहा हूँ। जैसे शनि वक्री होंगे इसका वो काम हो जाएगा। मतलब जिनकी कुंडली में शनि मार्गी है, हाँ, जिनके रेट्रो हैं उनके तो रोज स्लो हो जाएंगे और स्लो हो जाएंगे। जिनके मार्गी हैं, जब शनि वक्री होगा, ठीक है, इस टर्म को याद रखना, मेरा शनि मार्गी है, तो जब शनि आपका गोचर में रेट्रो हो जाएगा, तो मेरा जो अटका हुआ काम है वो हो जाएगा। मैं प्रोजेक्ट लॉन्च करने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो रहा, जैसे ही शनि मार्गी वक्री होगा, ये जुलाई में प्रोजेक्ट लॉन्च हो जाएगा। मैं बड़ा खुश होता हूँ जब शनि वक्री होने होते हैं, तो मेरा काम जो अटके होते हैं ना वो रेट्रो में निकल जाता है। तो जिसका भी डायरेक्ट है कुंडली में उसे खुश होना चाहिए। मैं भी खुश हूँ, मेरा भी डायरेक्ट है, क्योंकि आपका जो अटका काम है, जो आप काफी देर से समय से कर रहे हो, इस टाइम में सर इसी से हर राशि पर मैं बात करना चाहूंगी कि हर राशि के लिए शनि का ही वक्री होना क्या कुछ लेकर आएगा। हर राशि से शुरुआत करें। हर राशि का स्वभाव अलग है। शनि एरीज के अंदर, एरीज मंगल का साइन है, मंगल बहुत अग्रेसिव है, शनि तजुर्बा है, और मंगल और शनि की इसलिए आपस में भिड़ती नहीं है बिकॉज शनि नीचे है यहाँ पे, इसीलिए नीचे हो जाते हैं, क्योंकि मंगल कहता है यार राइट नो आई हैव टू डू, बिल्कुल ठीक है, वो किला फतेह करना तो करना है, अभी कभी करना है, रास्ते में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आई डैम बॉदर, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे दैट इज माई डेस्टिनेशन, उसको डेस्टिनेशन नजर आ रही है और उसने रुकना नहीं है। अब आर्मी या पुलिस कभी रुकती है? आर्मी अगर सरहदों से पीछे हट जाए, सरहदों से, तो देश का क्या हाल हो जाए? वो नहीं हटती है, वो अग्रेसिव है, ठीक है, और आर्मी हमेशा आपको अग्रेसिव ही मिलेगी, पुलिस आपको हमेशा अग्रेसिव मिलेगी, आपको जितने भी, क्योंकि मंगल जो है ना, मंगल इज अ वर्दी, इज अ यूनिफॉर्म, ठीक है, तो जितने भी लोग यूनिफॉर्म डालते हैं वो मंगल के अधीन आ जाते हैं। तो शनि कहता है तजुर्बा, शांति से चलो, आराम से करो, और दुश्मन सामने खड़ा है, आप शांति से कैसे रख सकते हो, ठीक है, वो जो खींचता है ना, यहाँ पे ट्रबल है, यहाँ पे इनका जो थॉट प्रोसेस है ना वो थोड़ा तंग करेगा इनको, ये कुछ करना चाह रहे होंगे, हो नहीं पाएगा, ये कुछ कहीं पहुंचना चाह रहे होंगे, ये पहुंच नहीं पाएंगे, ये कोई काम करना चाह रहे होंगे, इनका काम होगा नहीं, इनका काम अटक जाएगा, इनको दिक्कत आएगी। अब एंगर इश्यूज बढ़ जाएंगे, इरिटेशन इश्यूज बढ़ जाएंगे, बिकॉज साइन ऐसा है, साइन का नेचर ऐसा है, एरीज साइन बड़ा अनस्टेबल साइन है, एक जगह इट्स लाइक दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, दिस एंड दैट, क्योंकि आप देखिए ना, इसका जो वो है सिंबल है एरीज का, मेढा है, राइट, वो जो शीप है, तो वो देखा आपने टक्कर कैसे मारती है, ठीक है, माथे से टक्कर मारती है, हेड है ना, वो हेड, एरीज हेड को रिप्रेजेंट करता है, तो अटैक करती है यहाँ से, ठीक, और हेड बड़ा स्ट्रांग है उसका। अब एरीज वाले होते बड़े स्ट्रांग है, काम बढ़ के आएगा, एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, काम इनको बहुत दिया जाएगा, फिर एप्रिसिएशन नहीं मिलेगा, इसी वजह से इनका इरिटेशन बढ़ जाएगा। टॉरस के अंदर शुक्र का घर है, और शुक्र और शनि का थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि किताबें तो जो लोग कहती हैं कि शुक्र की सारी, यस हाँ जी, लिब्रा में एग्जॉल्ट होता है, प्लस लिब्रा में ये अच्छा होता है, बट कुल मिला के देखा जाए तो इट्स टेस्टलेस कॉम्बिनेशन। शुक्र लग्जरी, शुक्र एक लैविश प्लेनेट है, शनि एक रूखा, बड़ा ही ड्राई। अब शनि अगर आप देखेंगे ना, प्लेनेट देखेंगे भी, उसके बारे में पढ़ेंगे, इट्स फुल विद गैसेस, हीलियम है इसके अंदर, हाइड्रोजन है इसके अंदर, ये इससे भरा पड़ा है, तूफान चल रहे हैं इसके अंदर, पत्थर हैं, बड़ा ही ड्राई प्लेनेट है। उस ड्राइनेस को आप शुक्र से अगर इकट्ठा कर देंगे तो इट्स लाइक कि जैसे ना खुशकी वाला माहौल हो जाता है घर के अंदर, फैमिली का घर है ना, तो खुशकी वाला माहौल हो जाएगा, बड़ा ही इरिटेशन वाला माहौल हो जाएगा। ये बंदा पैसे कमाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटक रहा है, वो अपनी डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पा रहा, तो घर के अंदर एक इरिटेशन का माहौल देखने को मिलेगा, जिनका शनि गोचर करेगा 2 नंबर साइन के अंदर। घर भी डिपेंड करता है कि आपका भाव कौन सा है, लेकिन 2 नंबर साइन रिप्रेजेंट्स द फैमिली एंड द वेल्थ, पैसा। तो कुल मिला के यहाँ पे कुछ लंबे प्रोजेक्ट्स के लिए भी पैसा डाला जाएगा, प्रॉफिट्स लेट आएंगे, लेकिन पैसा डालेंगे लोग, डालना चाहिए भी, डाल सकते हैं। 3 नंबर के अंदर जेमिनी साइन है, बुध का घर है,
और बुध का स्वभाव बच्चे जैसा है। अब बच्चा जिसके साथ बैठे वैसा बिहेव करता है। बच्चे को जैसे मर्जी आप लालच देके वर्ग ला सकते हो, छोटी सी चॉकलेट से बच्चा बेचारा खुश हो जाता है। तो बुध का स्वभाव शनि के साथ समवेयर, अभी थर्ड नंबर साइन इज साइन ऑफ नेबर्स ऑल्सो। शनि यहाँ बैठे तो आपको पड़ोसियों के घर में गाड़ियाँ खराब होती दिखेंगी। यस, आप इसके अंदर देखेंगे कि पड़ोसियों के साथ ड्राइनेस हो गया है, पड़ोसियों के साथ पार्किंग को लेकर, जैसे हाउस ऑफ पार्किंग का इशू हो गया है। इट्स योर फोन बुक, थर्ड नंबर साइन इज योर फोन बुक। फोन बुक में से किसी ने किसी का नंबर पढ़ लिया है और घर के अंदर क्लेश शुरू हो गया है, कुछ हिडन चल रहा था वो सामने आ गया है, समथिंग लाइक दैट। क्लेश शुरू हो जाएगा, मिस्टीरियस चीज से बाहर निकलेंगे। तो पड़ोसियों के साथ झगड़ा होएगा, पार्किंग इश्यूज रहेंगे, थोड़ा सा इस चीज से बचना चाहिए। ये क्योंकि ये अगर झगड़ा शुरू हो गया लंबा चला जाएगा, लिटिगेशन हो जाएगा। लोगों की कई बार फाइट मैंने देखी है, पार्किंग के चलते चलते शुरू होती है घर से और कोर्ट में जाके खत्म होती है। तो इस तरह के इश्यूज देखने को मिलेंगे। चौथे घर के अंदर अब ये चंद्र कारक है यहाँ के, पीस ऑफ माइंड को खराब करते हैं। जगह छोड़नी पड़ सकती है, अपना एरिया चेंज करना पड़ सकता है, ऑफिस में जगह बदल सकती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बदल सकती है, घर के अंदर घर बदल सकता है और घर बनने के योग इस टाइम पे बन जाते हैं। जिनकी कर्क राशि है, जिनके चौथे में शनि जा रहे हैं, फोर्थ हाउस में जाएंगे, फोर्थ राशि में जाएंगे ना, तो फोर्थ घर में जाएंगे, घर रहेगा या फोर्थ वाला, लेकिन राशि तो चलो सेम ही रहने वाली है, लेकिन घर तो वो चौथे ही है ना, चंद्र उसके कारक हैं, तो कारक को भी डिस्टर्ब करते हैं शनि, तो डेफिनेटली वहाँ चंद्र डिस्टर्ब होते हैं। तो मदर के लिए इट्स नॉट अ गुड साइन। घर बनते हैं इस एरिया टाइम में, शनि जब गोचर करते हैं शुक्र के घर, शनि जब गोचर करेंगे चंद्रमा के घर, आपको घर और व्हीकल आपको मिलते हैं। तो स्पेशली अगर चौथे में से निकल के आ रहा है तो खर्चा कहाँ चला जाएगा आपका, व्हीकल के ऊपर, गाड़ी चेंज। और समटाइम्स ना अगर चौथे घर में अगर शनि निकल रहे हो तो इंसान को सेकंड हैंड गाड़ी लेनी चाहिए, इंसान को नई गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो 2 दिन चली हो, 4 दिन चली हो, या फिर गाड़ी खुद चला के वो घर पे ना लेके आए, किसी और को सेकंड टाइम बैठे हो सीट पे, डायरेक्ट ना बैठे। तो कुल मिला के चौथे घर के लिए जो शनि का गोचर है, घर के लिए अच्छा है, लेकिन मदर के लिए थोड़ा सा वरीसम है, थोड़ा टेंशन देगा। फिफ्थ हाउस के अंदर शनि नज़र का काम करते हैं, सीट चेंज होती है बंदे की जहाँ पे वो काम कर रहा होता है। मतलब जिनकी लियो राशि है, ये लियो राशि है, उनके लिए कुछ ट्रांजिशन नहीं राशि नहीं, इट्स नॉट राशि, जिनका फिफ्थ हाउस में पाइसेस में सैटर्न रहेंगे, पाइसेस में सैटर्न रेट्रो होने जा रहे हैं, जिनका फिफ्थ हाउस में ये कॉम्बिनेशन आएगा, क्योंकि गोचर है ना किसी की कुंडली में पाइसेस फिफ्थ हाउस में होगा, तो फिफ्थ हाउस में अगर शनि है पाइसेस के अंदर, तो बच्चों के ऊपर खर्चा ज़्यादा रहने वाला है, बच्चों की वजह से घर में इरिटेशन हो जाएगी, कुछ बच्चे कुछ ऐसी हरकत कर दें जिससे परिवार डिस्टर्ब होने शुरू हो जाए। शनि की एक दृष्टि इस घर से जाती है दूसरे घर के अंदर, दूसरे घर में अगर जाती है दृष्टि तो नज़र लगती है, दूसरे घर से शनि का कनेक्शन होना, तो शनि अगर सेकंड हाउस में बैठा भी हो, दृष्टि दे रहा हो, तो नज़र बहुत लगती है इंसान को। तो ये आप फील करेंगे कि काम रुक गया, कुछ अटक गया, पढ़ाई में बच्चा चलता चलता एकदम से स्लो हो गया, क्या हुआ, ये तो अच्छा पढ़ रहा था, क्या हो गया इसको, क्या दिक्कत होगी इसको, नज़र लग गई है, अच्छा पता था एग्जाम क्लियर हो जाएगा, सब अच्छा, पेपर अच्छा गया, सब कुछ अच्छा गया, लेकिन क्या हुआ, रह कैसे गया, समथिंग लाइक दैट। इस तरह की चीज़ें सामने आने वाली हैं। हाँ, जो फैमिलीज बच्चा प्लान कर रही हैं वो डिले हो जाएगा, कोई IVF प्लान कर रहा है वो डिले होता हुआ दिखेगा आपको, उसमें कोई हर्डल्स दिखेंगे आपको। सैटर्न बेसिकली इज अ कारक ऑफ पेन्स, तकलीफ, तजुर्बा, उसने आपको तकलीफ दे के तजुर्बा देना बेसिकली। शनि पेशेंस सिखाते हैं, जिसके पास पेशेंस ना हो उसका शनि समझ लो खराब है। शनि एरीज के अंदर पेशेंस नहीं है। अच्छा, जिसका भी शनि मंगल है ना, मंगल का घर है ना, मंगल के अंदर पेशेंस नहीं है, शनि वहाँ बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे इंसान इम्पेशेंट होता है, इम्पेशेंट के चलते ही स्ट्रेस बढ़ जाता है। शनि लगन में मिलेगा आपको, लोगों को स्ट्रेस में देखेंगे आप, तो लग्न वाले शनि में स्ट्रेस रहता है, स्लो चीज़ें स्लो रहती हैं, तो स्ट्रेस लेवल काफ़ी हाई रहता है। शनि सिक्स्थ हाउस के अंदर, छठे घर के अंदर, ये बुध का घर है अपना, और ये रोग ऋण शत्रुओं का घर है। शनि यहाँ पे जाएंगे, पहले तो जो जॉब करते हैं उनके लिए कॉम्बिनेशन अच्छा है, जिनको नौकरी नहीं मिल रही थी ना, इस पीरियड में मिलेगी इनको, क्योंकि वक्री है ना, तो अब अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा आएंगी और नौकरी मिलने की संभावना बढ़ जाएंगी। तो शनि छठे के अंदर कई बार इंसान का मूड बनता है मैं ना घर में पेट लेके आऊँ, पेट्स का घर है ना, और शनि अगर आपको फ्रूट देना हो ना शनि ने, तो आपसे कर्म करवाएंगे, आपका मन करेगा मैं घर में ना कोई जानवर लेके आऊँ, कोई पेट लेके आऊँ, उसको फीड करूँ, तो लेके आना चाहिए, अच्छा है। शनि छठे घर में आएंगे, दुश्मन बढ़ेंगे, खराबी भी कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी में कोई रुकावट नहीं होगी। जिनका बिजनेस है उनके बिजनेस के अंदर स्लो आप देखेंगे स्लो है। अभी जैसे सरकार ने अभी अनाउंसमेंट किया है कि 2 दिन वर्क फ्रॉम होम रहेगा। हाँ। ये जो आगे पोजीशन बनने वाली है ना शनि की, जब शनि रेट्रो हो जाएंगे तो इस टाइम पे पोजीशन थोड़ी ख़राब होने वाली है, बड़ी डेफिनेटली सी बात है, क्योंकि जब ईंधन महंगा हो जाएगा, अभी रेट्स बढ़े हैं,
ईंधन महंगा होगा तो रिसोर्सेज के ऊपर भी बड़ा फर्क पड़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन में फर्क पड़ेगा, हर चीज़ महंगी हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं छठे घर में शनि जाने से सरकार भी बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले लेगी, जो पब्लिक के लिए थोड़े से एक्सेप्ट करना उसको मुश्किल रहेगा, बट आगे जाके इसका आपको फ़ायदा देखने को ज़रूर मिलेगा। बट अभी थोड़ी सी, जैसे कहते हैं ना, लोग सरकार के एंटी हो जाएंगे कि ये क्या हो रहा है, बट सरकार को सब कुछ देखना, राजा को तो सब कुछ देखना है कि प्रजा को तकलीफ ना आए। तो अभी तक तो कोई तकलीफ है नहीं है, अभी तक लोगों को फील नहीं हो रही है, लेकिन रेट्रोग्रेशन के आसपास लोगों को तकलीफ देखने को मिलेगी, लोग परेशान होते हुए दिखेंगे। छठे घर में शनि आने से यही होना है, इसका रेट्रो होने से यही होना है। तो जिसका शनि सप्तम में रेट्रो हो रहा है, 7th में रेट्रो हो रहा है, जिनका शनि कुंडली में डायरेक्शनल है, लेकिन सैटर्न रेट्रो हो रहा है 7th हाउस के अंदर, शादियों में डिलेज थे, शादियां रिश्ते मिल जाएंगे और नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, रिश्ते कन्वर्ट हो जाएंगे। शादी तो बाद में होगी, वो तो योग बताएगा, लेकिन कन्वर्जन हो जाएगी। लड़का नहीं मिल रहा लड़का मिल जाएगा, लड़की नहीं मिली लड़की मिल जाएगी। लेकिन कपल्स के लिए यहाँ पे थोड़ा ट्रबल है, यहाँ पे ना थोड़ा आपस में ना कम्युनिकेशन जो है वो थोड़ा खराब हो जाएगा। हालांकि दिस इज अ हाउस ऑफ शुक्र, शनि यहाँ पे वेल प्लेस्ड हो जाते हैं क्योंकि ठंडी राशि है, ठंडा घर है, शनि खुद ठंडे हैं, लेकिन रिश्तों में भी ठंडक आ जाती है। ठंडक मतलब कि थोड़ी दूरी आ जाती है, तो बहुत अच्छा यहाँ पे गोचर कपल्स के लिए नहीं है। बाकी लोगों के लिए तो ठीक है, व्यापारियों के लिए ये ठीक है, पैसा डालेंगे प्रॉफिट आगे जाके मिलेगा। नया काम शुरू करना चाह रहे हैं, यू कैन प्लान डिले, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा आप रेडी रहिएगा। तो जिसकी कुंडली में शनि रेट्रो है इटसेल्फ, उनके लिए तो ये टाइम पैसा डालने का नहीं है। लेकिन जिनकी कुंडली में शनि मार्गी हैं, डायरेक्शनल हैं, सीधे हैं, वहां पे अगर शनि रेट्रो हो रहे हैं सप्तम भाव के अंदर, तो यस, इस टाइम पे पैसा डालिए सर। लेकिन यहाँ तो शनि को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ भी मिलती है, लेकिन रेट्रोग्रेशन भी है ना, स्पेशल पोजीशन भी तो मिल रही है ना साथ में। तो स्पेशल पोजीशन आएगी तो कुछ ना कुछ स्पेशल तो करेंगे। तो जिनका डायरेक्शनल है उनके लिए तो फायदा है, लेकिन जिनका रेट्रो है इटसेल्फ उनके लिए मुसीबत है। सर इसी से 8th हाउस में, मृत्यु के भाव में और ट्रांसफॉर्मेशन के भाव में, ऑक्रेट का हाउस भी कहा जाता है, यहाँ पे जब शनि आएंगे तो क्या होगा? यहाँ पे ना शनि यहाँ इस घर के कारक है, जिसके यहाँ शनि बैठे हो उसकी इंसान की जिंदगी में से वो इंसान जल्दी जाता नहीं है। हाँ, उसकी एज लंबी, आयु लंबी दे देता है शनि यहाँ बैठे हो तो। और शनि यहाँ के कारक होने की वजह से ना ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का घर भी है। अब जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए जो लोग फाइट कर रहे थे, अब शांति से बैठ जाएं, क्योंकि अभी आपको कुछ नहीं मिलने वाला। अभी फाइट आपको कोर्ट डेट्स मिलेंगी आपको बहुत सारी, लेकिन आपको वहाँ पे कुछ मिलने वाला नहीं है। टैक्सेस का घर है, छुपा हुआ पैसा यहाँ पे है। शनि यहाँ पे हो तो रेड्स हो जाती हैं, शनि यहाँ पे हो तो सरकार टैक्सेस के लिए जगह जगह रेड्स करती हैं। ईडी के आपको छापे पड़ते हुए मिलेंगे, खास करके एंटी पार्टीज के अंदर आपको देखने मिलेंगे। जो सरकार सत्ता में है, जो एंटी पार्टीज हैं, उनके घर में आपको रेड्स, ईडी की रेड्स आपको देखने को बड़ी मिलेंगी। बहुत न्यूज़ सुनेंगे आप इस पीरियड में। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के लिए थोड़ा सा डिले आपको अच्छा खासा देखने वाले मिलने वाला है। आप जिनकी कुंडली में शनि डायरेक्शन है उनको तो चलो कोई इधर उधर हो जाएगा, उनका तो डिसीजन मिल जाएगा उनको, लेकिन दूसरों वालों को तो समस्या आ जाएगी, लटक जाएंगे। इस टाइम पे भूल जाइए कि आपको प्रॉपर्टी मिलने वाली है। तो यहाँ कुल मिला के व्हीकल, जिनका शनि रेट्रो है ना, उनको व्हीकल बड़ा ध्यान से चलाना चाहिए, बड़े आराम से, बड़े। और इस पीरियड में मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोग जिनका शनि रेट्रो हो, इनको रुद्राभिषेक करवा लेना चाहिए, जरूर कराना चाहिए। महादेव हर कष्ट को काटते हैं, हर ग्रह के कष्ट को महादेव काट देते हैं, नवग्रहों की तकलीफ को काटते हैं। तो महादेव से ऊपर कोई नहीं है, महाकाल महादेव से ऊपर कोई नहीं है। और वहाँ पे मुझे लगता है कि रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए ऐसे लोगों का। वैसे तो हर बंदा करवा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, बट जिनका शनि रेट्रो है उनको वैसे करवा लेना चाहिए। एज के लिए भी अच्छा है और काम के लिए भी अच्छा है। 9th हाउस जुपिटर का हाउस है, भाग्य का घर है, लक का घर है। शनि जहाँ जाएंगे तो इंसान को ना जो लक से चीज़ें मिलती हैं, जो भाग्य से चीज़ें मिलती हैं। 12 नंबर साइन में 9वें भाव में शनि रेट्रो हो जाएंगे। जुपिटर का भाव है, टीचर का घर है, और जुपिटर से थोड़ी सी सिंपैथी हर ग्रह रखता है, राहु को छोड़ के सारे ग्रह सिंपैथी रखते हैं। गुरु सिखाते हैं अपनी समझदारी से, शनि सिखाता है तजुर्बे से, करने के बाद। ठीक है, तो शनि यहाँ पे आने लगे हैं, और किसी ने हायर एजुकेशन लेना है, किसी ने ज्योतिष सीखना है, किसी ने ऑकल्ट सीखना है। ऑकल्ट का आगे जाके वैल्यू बहुत बढ़ने वाला है। अभी आपने देखा होगा तमिलनाडु के सीएम थलपति विजय जो हैं, उनके ओएसडी हैं, वो एक ज्योतिषी को लगाया गया। हाँ जी, उनको लगाया गया। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ एस्ट्रोलॉजी। अब देखिए पिछले कोरोना के बाद एस्ट्रोलॉजी कैसे फेमस हुई है। ये प्रेडिक्शन मैंने 2017 में एक एपिसोड में दी थी, 17 के 18 में एक एपिसोड किया था। मैंने कहा था कि आने वाले टाइम पे ये ज्योतिष जो है इतना फेमस हो जाएगा, कॉर्पोरेट वर्ल्ड इस पे घुस जाएंगे। और कॉर्पोरेट आपने देख ही लिया, आप देखिए कैसे कैसे ऐप्स चल रही हैं, और कॉर्पोरेट पूरा घुसा हुआ इसके अंदर, और आगे जाके इसका वैल्यू बढ़ने वाला है। जिसने सही सोर्स से ज्योतिष सीखा होगा उसका तो बहुत वैल्यू हो जाएगा। स्किल है, क्योंकि स्किल है। तो इवन आई हैव गॉट सर्टिफाइड फ्रॉम द गवर्नमेंट कि स्किल इंडिया का आप स्किल इंडिया के उसमें आते हैं, दायरे में आते हो, तो आई एम सर्टिफाइड विद दैट ऑल्सो। तो मुझे कभी पीछे अवार्ड भी मिला इसी चक्कर में
कि आपने इसमें टैलेंट है, आपका सर्टिफिकेशन, आपका तजुर्बा है 18 साल का, तो एक ऑनर किया उन्होंने मुझे, तो दैट थैंक यू सो मच। तो वैल्यू बहुत मिलने वाला है। तो जिनको शनि इस घर में 9th हाउस में मिलेंगे, हायर एजुकेशन के लिए ऑकल्ट सीखना चाहिए, हायर एजुकेशन लेनी चाहिए, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, दे कैन, वो ले लें। और यहाँ पे शनि अच्छा बिहेव करेंगे, यहाँ पे कोई खराबी नहीं है। यात्राएं थोड़ी कम कर देंगे, लेकिन कुल मिला के अच्छा बिहेव करेंगे। शनि 10वें घर के अंदर खुद का घर है, अच्छा है। और यहाँ पे रेट्रो हो रहे हैं, चिड़चिड़ापन लोगों का बढ़ेगा ऑफिस के अंदर, ठीक है, क्योंकि वर्कलोड बढ़ने वाला है, काम बढ़ने वाला है। चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे जो मर्जी हो, प्रेशर आएगा बहुत ज़्यादा। और ये प्रेशर अगर झेल गए, 138 डेज का प्रेशर अगर झेल गए, तो ये लोग कंपनी की अपनी जो जहाँ भी काम करते हैं ना, चाहे वो गवर्नमेंट है चाहे वो प्राइवेट है, तो वो ये लोग ना अपनी कंपनी के नोटिस में आ जाएंगे डायरेक्ट, कि उस टाइम पे जब कोई नहीं था, इस बंदे ने काम करा, नाउ दिस इज टाइम, इसको प्रमोशन दो, इस बंदे को आप अब इसका सैलरी बढ़ाओ, अप्रेजल का अच्छा करना है। तो बहुत अच्छा समय आ रहा है। लोगों को लगेगा वो 138 दिन ना थोड़े टफ रहने वाले हैं काम को लेके, प्रेशर को लेके, तो लगेगा कि यार सारा काम मेरे को दिया जा रहा है, अप्रिशिएट मैं फिर नहीं हो रहा। बट अगर ये वीडियो आपका सुन लिया तो पेशेंस आ जाएगा उनके अंदर, अगर पेशेंस आ गया तो इसका पे बैक आपको मिलेगा थोड़े टाइम आके, जब ये रेट्रो से डायरेक्शनल होंगे। तो कुल मिला के यहाँ पे मेहनत का समय है, अच्छी बड़ी मेहनत है, लेकिन कुल मिला के रिजल्ट्स अच्छे हैं। सर इसी से शनि इन 11th हाउस वेल प्लेस्ड है, यहाँ पे रेट्रो होना है इसका, सैटर्न का, इंसान के ना घर बैठे बैठे खर्चे बढ़ा देगा। अच्छा, चलो जी ऑर्डर करो, खाना ऑर्डर करो, अमेजोन से ऑर्डर करो, यहाँ से ऑर्डर करो, वहाँ से ऑर्डर करो, घर पे आपके हमेशा ना वही डोर बेल बजती रहेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे। और मुझे लगता है यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ना ऐसा हो जाता है समटाइम्स, आपकी जो इनकम होती है ना उससे ज़्यादा कर्जा हो जाता है। अच्छा, हाँ जी। और सैटर्न का रेट्रो होना समवेयर इन 11th हाउस बहुत अच्छा है नहीं है, इन द सेंस कि यहाँ पे ना डिलेस तो जो है वो तो है, उसका नेचर है ना। बट यहाँ पे एक्सपेंसेस इतने हैं यहाँ पे, क्योंकि ये डिज़ायर्स बढ़ जाएंगे, ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, ये भी लेना, हर चीज़ चाहिए, जो देखा मंगा लो, जो देखा मंगा लो। तो एंड में ना बजट बिगड़ जाता है, महीने के एंड में बजट बिगड़ेगा, ठीक है। एंड सैटर्न का यहाँ बैठना फाइनेंशियली क्रंच दे देता है, राइट। हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है, हेल्थ के लिए थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा, एक दृष्टि इसकी लगन में है, तो हेल्थ के लिए थोड़ा संभल के चलना पड़ेगा। ये 138 दिन सेहत के लिए बड़ी क्रिटिकल रहने वाले हैं। और जो खास करके जो 40+ हैं लोग, उनको तो 36+ रादर, वो लोग अपना ना इस पीरियड में 2 बार बॉडी का टेस्ट जरूर करवा लें, प्रिकॉशनरी। सब ठीक चल रहा है, सब ठीक चल रहा है, दैट्स ओके। थोड़ा अपना एक्सरसाइज बढ़ा दें, थोड़ा जिमिंग बढ़ा दें, थोड़ा चलना फिरना बढ़ा दें, थोड़ी अपनी जो फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उनको बढ़ा दें, और योग प्राणायाम इस टाइम पे करना चाहिए। और मेडिटेशन तो मैं नहीं कहूँगा, बिकॉज फिजिकल वर्क यहाँ पे चाहिए, फिजिकल वर्क ज़्यादा कर देंगे, माइंड शांत रखें, रिलैक्स रखें। 11वें घर के अंदर इच्छाएं बढ़ जाएंगी, रेट्रो से इच्छाएं बढ़ जाएंगी। शनि वैसे हो तो वैसे इच्छा नहीं बढ़ती इतनी, गेंस पूरे होते जाते हैं, लेकिन इनकम भी आता जाता है। रेट्रो में आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है, हाँ, आउट ऑफ द बॉक्स चला जाता है बंदा, तो बजट बिगड़ता है एंड में आके कि ये क्या हमने कर दिया। शनि 12 के अंदर साइन ऑफ पाइसेस, जुपिटर का घर 12 नंबर, गुरु यहाँ के कारक भी हैं, तो यहाँ पे विदेश यात्रा कम करनी है, कम करनी है। काम के सिलसिले में अगर जाना है तो जाना है, अदरवाइज नहीं। सिर्फ काम के सिलसिले में जाना है तो जाना है, अदरवाइज अवॉइड करना है, राइट। आपके यहाँ पे ना ये हमारा लेटने का घर है, और शनि जब इस घर में आते हैं ना, तो इंसान को ना जब भी मंदिर जाए या कभी भी धार्मिक जगह जाए, इसको लेट के प्रणाम करना चाहिए। जिसका भी शनि 12वें में है, 12वें घर में, भाव में है। वैसे तो शनि पाइसेस में चल रहे हैं, वैसे भी नतमस्तक होना चाहिए, लेकिन अगर इटसेल्फ 12वें घर में, 12वें भाव में है, तो जब आप मंदिर जाते हैं तो आप लेट के, दंडवत करके लेट के आप प्रणाम कीजिए। और औरतें जो है घुटने पे बैठ के प्रणाम करें। शनि इस घर में पैरों को रूल करते हैं, राइट। पैरों में आपने आजकल ना सुना होगा, लोगों के पैरों में तकलीफ है, पैरों में जलन है, टायर्डनेस है, थकावट है, बड़ी सुनने को मिल रहा होगा। शनि जब यहाँ से निकलेंगे ना अगले साल, तो ये चीज़ कम हो जाएगी, वरना ये भी रहेगा। स्लीप में दिक्कत आएगा, यस, स्लीप बिगड़ेगा, यहाँ पे नींद आपकी डिस्टर्ब हो जाएगी। यहाँ पे सोने का घर है, तो यहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे रेमेडीज़ की जरूरत बहुत पड़ेगी, खास करके शनि 12 के अंदर, 12वें भाव के अंदर। तो एक रेमेडी में खास करके जिनको नींद का इशू है, एक सिंपल सी रेमेडी है, सिंपल इसका एक गिलास, कांच का गिलास ले लें पानी का, और उसमें 4 चम्मच नमक ज़रूर डालें।
नमक डाल के ओवरनाइट उसको सर के पास रखिए, ढकना नहीं है, सुबह उसको सिंक में डाल देना उसको, ओके। ठीक है। लेट्स स्टे इसको फॉर 21 डेज, 21 दिन तक, और ये थोड़ा करना है। आपको नींद में रिलीफ मिलेगा। प्लस ठीक है। अपने पैरों के नीचे नारियल का तेल का हल्का हल्का मसाज करें, जिसको नींद का इशू आ रहा है, हल्का हल्का मसाज करें, थोड़ा थोड़ा मसाज कानों पे करें ठीक है। इसके नारियल के तेल का, और इससे आपको एक नींद में एक स्लीपिंग पैटर्न आपका अच्छा रहेगा, तो इससे इनको और बेनिफिट हाँ जी मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा। और प्लस 12वें घर के अंदर शनि हो तो इंसान को ना थोड़ा खर्चों पे अपने कंट्रोल रखना चाहिए। यहाँ पे भी खर्चे होते हैं, लेकिन यहाँ के खर्चे ना बड़े यूजलेस हैं। 11वें खर्चे तो चलो थे ना, मुझे शौक है चीज़ का, यहाँ के खर्चे बड़े यूजलेस हैं, नहीं करना, दिल नहीं कर रहा खर्चा करने का, फिर भी करना पड़ रहा है। कोई ऐसा फाइन लग गया जिसको आपको पे करना ही पड़ना, चालान हो गया, कोई फाइन लग गया, गवर्नमेंट की तरफ से नोटिस आ गया, इस तरह के खर्चे हैं जो आपको चाहिए नहीं होते हैं। थाने में लग गए पैसे, कोर्ट में पैसे लग गए, फीसिस लग गई, तो इस तरह के खर्चे हैं। तो इन दोनों खर्चों में ये फ़र्क है। सो नाउ आई लीव इट टू माय व्यूअर्स कि वो ये रेमेडीज करेंगे जो आपने बताई, और देखते हैं कि उनका शनि उनके लिए क्या लेकर आ रहा है।